हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख लो, मोललता एवं मोल प्रभाज के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्यूशन चैप्टर में इस फॉर्मूले का यूज होता है। आपने मोलेलिटी पढ़ा होगा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा होगा। तो इनका रिलेशन फाइंड कर लेने के बाद इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम इजीली और कम समय में कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जरा ध्यान से ना आप यहाँ पे देखो, ध्यान दो, देखो। आप जानते हो मोलेलिटी इक्वल टू, दिख रहा है, मोलेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ए को सॉल्यूट मानेंगे और बी को सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, देखो लिख देते हैं लैंग्वेज में ही, ठीक है। तो आप जानते हो कि मोलेलिटी इक्वल टू क्या होता है। मोलेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल होता है डिवाइडेड बाय वेट या मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए, ठीक है। तो मोलेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का है तो सॉल्यूट को ए मान लेंगे और सॉल्वेंट को बी। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल एन हो गया, सॉल्वेंट का वेट हो गया, तो वेट को डब्ल्यू से और सॉल्वेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। तो सॉल्वेंट का मास, और यहां पे क्या होता है? केजी होता है, ठीक है, केजी में होना चाहिए। इवन यदि क्वेश्चन में वेट अगर ग्राम में दे दिया तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट भी कर सकते हो। देखो नंबर ऑफ मोल है तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं मास बाय मोलर मास। किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है तो सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूट का मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। मान लो क्वेश्चन में दे दिया ग्राम में, तो ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है क्योंकि डिफिनेशन बोलता है कि केजी में होना चाहिए। तो इसमें 1000 से भाग देंगे, किसमें? डब्ल्यूबी में, केजी में चेंज करने के लिए। तो ये 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी हो गया, ठीक है। अब क्या करो, आप एक काम करो यहां पे, क्योंकि हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए थोड़ा सा यहां पे ना कुछ इसमें चेंज करना होगा। क्या चेंज करेंगे? ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे कि जो मोलेलिटी का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? यहां पे देखो, यहां पे सॉल्यूट के, सॉरी, सोलवेंट के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोलवेंट के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सोलवेंट के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको नहीं भी कन्वर्ट कर सकते थे क्योंकि लास्ट में तो हमें मोल फ्रैक्शन ही चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो हम वहां पे भी कर सकते थे। यानी ये वाला स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो चलो अब लिख दिए हैं तो छोड़ देते हैं। तो सोलवेंट के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो यहां पे क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। यहां पे क्या होने वाला है? मोलिलिटी इक्वल टू आ जाएगा। देखो डब्ल्यू ए बाई एम ए, इसी को हम लोग लिखे थे नंबर ऑफ मोल को, तो इसको तो हम एन ए लिख सकते हैं। और ऊपर में और क्या है? 1000 है, तो 1000 भी लिख दिए। साथ में अब देखो यहां पे डब्ल्यू भी है और यहां पे एम भी है नीचे में। डब्ल्यू भी सोलवेंट का मास है और एम भी सोलवेंट का मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास। तो डब्ल्यू बी बाई एम बी को हम क्या लिख सकते हैं? सोलवेंट का नंबर ऑफ मोल लिख सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू ए बाई एम ए हो गया सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल और डब्ल्यू बी बाई एम बी हो गया सोलवेंट का नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब क्या बच गया यहां पे? बताओ। यहां पे बच गया सोलवेंट का मोलर मास, इतना आ गया। अब देखो आप ना एन ए बाई एन बी के जगह पे जाई ए बाई जाई बी लिख सकते हो। कैसे? अभी बताते हैं। देखो मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई सोलवेंट का नंबर ऑफ मोल
इक्वल होता है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बाय सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। कैसे होता है आप जरा देखना, यहां पे जाई ए के जगह पे क्या होता है बताना। यहां पे हमने लिखा कि एन ए बाई एन बी, यही ना लिखा। तो आप यहां पे जाई ए और जाई बी कैसे लिख पा रहे हो? तो देखो बहुत आसान है, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताइए जरा, देखिए जाई ए है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? एन ए बटा एन ए प्लस एन बी, और बटा में जाई बी है तो जाई बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, बोलो लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरा है ये यहां पे कैंसिल आउट होने वाला है, ये तो कट गया। तो अब अपने पास बचा क्या बताओ? अपने पास वही बचा एन ए बाई एन बी, है ना। तो एन ए बाई एन बी के जगह पे हम लिख सकते हैं, एन ए बाई एन बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एन ए बाई एन बी के जगह पे हम लिख सकते हैं जाई ए बाई जाई बी, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बटा में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ऊपर में क्या बचेगा? ऊपर में बच जाएगा 1000 और नीचे में क्या बचेगा बच्चों? नीचे में बच जाएगा सॉल्वेंट का मोलर मास। तो इस तरह से आप मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो एक इसके बीच में रिलेशन हो गया मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ये मोलेलिटी है मोललता, और ये है विलय का मोलंश, और ये है विलायक का मोलंश या मोल प्रभाज्य। तो बहुत आसान है, मोलेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। अच्छा केजी में है, अगर ग्राम में दे दिया तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप जानते हो नंबर ऑफ मोल के जगह पे डब्ल्यू ए बाई एम ए लिख दिए थे, हम नहीं भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम चाहें कि यहाँ पे चेंज ना करें तो ये हम नहीं भी लिख सकते थे बच्चों, यहाँ पे हम वही छोड़ सकते थे, हम यहाँ पे यही छोड़ सकते थे, एन ए के एन ए छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। और एक ग्राम में था तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। अब डब्ल्यू बी बाई एम बी को हम क्या लिख सकते हैं? एन बी। ठीक है, तो एन ए बाई एन बी के जगह पे हमने आपको बताया कि एन ए बाई एन बी जो होता है मोल फ्रैक्शन का ही रेशियो होता है, ए कट जाएगा और एन ए बाई एन बी। तो आप यहाँ पे एन ए और एन बी के जगह पे मोल फ्रैक्शन पुट कर सकते हो, मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरह का और वीडियोस पाने